वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सबसे पहले डेट एंड टाइम को हम कंफर्म करेंगे। आज है 19 जून, 11:12 अभी हो रहे हैं। और आज हमने एक ट्रेड में एंट्री का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। भारतीय एयरटेल में हमने 1872.60 पर अपनी बाय साइड की एंट्री लगाई हुई है। अभी ये एंट्री हमारी ट्रिगर नहीं हुई है, देखते हैं आज हमें इसमें एंट्री मिलती है या नहीं। हमारा व्यू जो है वो बाय साइड का व्यू रहेगा और इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो होने वाला है वो कहीं ना कहीं यहाँ तक होगा। और जो रिस्क हम इस ट्रेड में लेने वाले हैं वो 1500 का रिस्क रहेगा। गाइस, अभी तक आपने मेरी पिछली जो भी वीडियोस देखी होंगी, ज़्यादा वीडियोस तो मैंने अभी इस चैनल पर नहीं डाली हैं, बट जो भी डाली है उसमें कहीं ना कहीं आपको मैंने ये नहीं दिखाया हुआ कि कैपिटल्स को कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे हम उसको ग्रो करते हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। आने वाली जो भी वीडियोस रहेंगी ना, उसमें हम 1500 का रिस्क लेंगे पर ट्रेड में, और कितना क्या प्रॉफिट होता है, कैसे हम ग्रो करते हैं, और एक ट्रेडिंग की साइकोलॉजी जो होती है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक ट्रेड को लेने से लेके एक ट्रेड को एग्जिट करने तक, सब कुछ अपने दिमाग में रख के कैसे ट्रेड को किया जाता है, उससे आपको ये वैल्यू जरूर ये चैनल आपको देगा। ठीक है, देखिए, आपको कभी भी जब आप किसी की ट्रेडिंग देखो ना, तो आपको ये नहीं देखना है कि उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने चैनल्स पे प्रॉफिट दिखा देते हैं कि मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, मेरा इतना प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट देख के आपको खुश नहीं होना है, क्योंकि वो प्रॉफिट आपको कुछ सिखा के नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरा ही चैनल, आप किसी का भी वीडियो देखो, आप ये देखो कि एग्जीक्यूशन कैसे किया है। ठीक है, साइकोलॉजी क्या थी। अब देखो, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो फोमो में ऊपर एंट्री ले सकता हूँ कि ऐसा ना ये ऊपर से चला जाए, बट मैं एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड बिगड़ जाएगा। अगर मुझे यहाँ एंट्री मिलती है तो मैं लूंगा, और नहीं मिलती है तो मैं नहीं लूंगा। ठीक है, मेरा एंट्री लेने के बाद अगर ये एसएल हिट होता है, फाइन। एंट्री मिलने के बाद टारगेट होता है, हिट होता है, तो भी ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है स्टेट में, मैं आपको आगे बताता हूँ। सो गाइज, एक बार फिर से डेट एंड टाइम को कंफर्म करते हैं। 19 जून, 2:20 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो मॉर्निंग में जो हमने ट्रेड में ऑर्डर प्लेस किया था, गाइस देखो, सबसे पहले ना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप नोटिस करो कि साइकोलॉजी ट्रेड में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, जब 11 बजे का अराउंड मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया है 1872.60 पर, और प्राइस ने हमें एंट्री देखिए कब दी है, 11:35 या 40 के आसपास हमें जाकर के एंट्री मिली हुई है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा था ना, तो मुझे कोई फोमो नहीं था कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ऐसा ना मेरी एंट्री मिस हो जाए। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं अपनी एंट्री पर स्टिक रहा, और प्राइस ने इन दी एंड एंट्री दी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1872.60 पर प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। जब भी प्राइस यहाँ पर टकरा रहा है, एक नया हाई बना रहा है, जब भी प्राइस टकरा रहा है या नया हाई बना रहा है। इसने इसको ब्रेकआउट नीचे की तरफ करने की कोशिश भी की, बट फिर से ये वापस आ गया, क्योंकि ये अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है आज के लिए इंट्राडे का। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस भी अपनी प्लेस पे है। मैं एक बार आपको ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने 1872.60 पर हमारी एंट्री यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एवरेज प्राइस में ऑर्डर प्राइस भी वही था और एवरेज प्राइस भी वही है। देखिए, यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा मैंने कितने बजे एंट्री का ऑर्डर लगाया था, 10:36 पे। और यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन भी दिख रहा होगा, 11:38 पे एग्जीक्यूशन हुआ है। ये देखिए आप, तो ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद हमारा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। उस बीच में हमने कहीं भी फोमो नहीं सोचा, हमने कहीं भी दूसरे स्टॉक पे नहीं चले गए, कहीं कहीं और मूव आ रहा हो तो वो पकड़ लें, ऐसा नहीं है। जो सिलेक्शन में था उसी पे वेट किया, पेशेंटली वेट किया। अब इसके बाद अगर एसएल होता है तो हो जाए, और टारगेट मिलता है तो वेल एंड गुड है। अभी देखिए, ये ट्रेड मूव नहीं कर रही है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मूवमेंट का हमें नहीं पता कि प्राइस मूव करेगा, कितना मूव करेगा, टारगेट देगा या नहीं देगा। इन दी एंड, अगर एज अ इंट्राडे ट्रेडर आप अपना स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ पैसा घर पे लेके जा सकते हो। ठीक है, आपका लॉस नहीं होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट वही है, आपका स्टॉप लॉस हमेशा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और बाकी एक बार ये ट्रेड को खत्म होने देते हैं, उसके बाद फिर इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। तो गाइज, ऑलमोस्ट 326 हो चुका है, मार्केट ऑफ हो गई है। ब्रोकर हमें 320 पे निकालता है, बट हमने यहाँ पर 315 के हाई पर अपनी जो है ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ऑलमोस्ट हमें आज 1:1.3, तो अगर हम थोड़ा ब्रोकरेज में निकाल दें तो 1:1, ऑलमोस्ट 1500 का प्रॉफिट आज हमें हुआ है, क्योंकि हमने 1500 को ही रिस्क किया था। तो गाइज, सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखो कि आप जब भी इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो ना, आपका स्टॉप लॉस हमेशा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपकी एंट्री ऐसे लेवल पे होनी चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस जो है प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट रहेगा तो आप कुछ ना कुछ मार्केट से बना के लेके जाओगे। अब देखिए, अगर कोई फोमो में इसमें एंट्री करता, मैं ये सारी लाइंस डिलीट कर रहा हूँ, और समझते हैं अगर कोई फोमो में एंट्री करता, मान लीजिए आपको दिख रहा है प्राइस मॉर्निंग में ये स्विंग ब्रेक किया, यहाँ पर प्राइस ने स्विंग को ब्रेक किया, इसके बाद ऊपर भी गया, जिगजैग से कंफर्मेशन भी दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ भी एक हायर हाई किया, तो कुछ लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर देखेंगे कि हायर हाई बन रहा है, तो यहाँ एंट्री कर लेंगे। प्राइस थोड़ी कुछ दूर प्रॉफिट उनको दिखाएगा, फिर उनका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट लेवल फाइंड करना बहुत जरूरी है, और सिर्फ लेवल फाइंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेवल फाइंड करने के बाद लेवल पे एंट्री का वेट करना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल फाइंड तो देखो हर कोई कर लेता है, बट अपने लेवल की रिस्पेक्ट करना ये सीखना पड़ता है। अर्ली फेजेस में, जब आज से 5 से 6 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, तो लेवल्स में तब भी मार्क करता था, बट मैं लेवल्स का वेट नहीं कर पाता था, लॉसेस देता था, बहुत छोटे छोटे मिस्टेक्स करता था। बट विद टाइम ये चीजें समझ में आई हैं
जब आप इसको ट्रेड करने लगोगे लगातार, आप 100 200 300 ट्रेड जब आप इंट्राडे में कर लोगे ना, तब आपको प्राइस को पढ़ना समझ में आएगा। चलिए एक बार इस ट्रेड को डिस्कस कर लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी आप ट्रेड लो, आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखना ही देखना है। आप सिर्फ 5 मिनट्स पे या फिर प्रीवियस डे का हाई लो को ट्रेड नहीं कर सकते, उससे आपको अच्छे रिस्क रिवार्ड नहीं मिलेंगे और आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं, इस ट्रेड को हमने कैसे लिया था और क्या था इस ट्रेड में। देखो सबसे पहले अगर हम मार्क करें तो प्राइस का एक ये स्विंग लो है और एक ये स्विंग हाई है। अभी प्राइस अगर देखें तो मेजर इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब या तो प्राइस इसको ब्रेकआउट करेगा या प्राइस इसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा पीछे से हमने रीड नहीं किया कि हम नीचे से रीड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप रीड करोगे तो ट्रेंड आपको अपसाइड ही दिखेगा, ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड ही है। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से प्राइस लो से एक हाई बनाया, फिर इस हाई से कहीं ना कहीं एक लो बनाया, फिर एक लो से हाई बना। मैं मैग्नेट हटा देता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। कुछ ऐसा और उसके बाद कुछ ऐसा, मतलब ओवरऑल ट्रेंड बाय साइड ही है। अब देखो यहाँ पर ना, इस पूरे एरिया में ना आपको कोई एक इंपॉर्टेंट कैंडल यहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी। देखो वो कैसे मिलेगी, जब आप जिगजैग मार्क करोगे ना तो आपको समझ आएगा। ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद प्राइस यहाँ से गिरा, फिर इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। देख रहे हो आप ये वाली जो कैंडल है 29 मई की, सबसे पहले हम इसका एक हाई मार्क करते हैं। देखिए प्राइस की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली टाइम फ्रेम पे रीडिंग करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। मैंने इसके हाई को मार्क कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। इसको जब मैंने हाई को मार्क किया तो यहाँ पर 4 जून को इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया। अब अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया है तो प्राइस को यहाँ से, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया है तो प्राइस को यहाँ से मूवमेंट कर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्राइस ने नहीं किया, प्राइस वापस से अंदर आ गया। ठीक है, हम अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ट्रेंड अभी पूरा अपसाइड का ट्रेंड है। जब तक ये लो नहीं ब्रेक होता है आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। आपको अगर सेलिंग करनी भी है तो कहीं अगर आपको हाइस पे मिलेगा तभी आप सेल कर सकते हो। ठीक है, वो कॉन्ट्राडेक्ट होगी, बट अगर आपका इनिशियल स्टेज है तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप ट्रेंड के साथ रहें, ट्रेंड के साथ रहने में ज़्यादा फायदा है। ठीक है, उसके बाद आप 9 जून की कैंडल देखिए, 9 जून की कैंडल ने प्राइस को वापस से अंदर आया। अब इसके ऊपर 9 जून के बाद देखिए आपको कहीं भी क्लोजिंग नहीं दिख रही है, कहीं क्लोज नहीं हो रहा, प्राइस इसको ब्रेक कर रहा है। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा था तो प्राइस इस लो के नीचे ट्रेड करना चाहिए ना, इस लो के नीचे क्लोज कर जाना चाहिए। ये देखिए 13 जून को क्या हुआ, प्राइस की ओपनिंग हुई, प्राइस अंदर आ गया, अंदर आने के बाद सीधे इस लेवल को हिट किया वापस से हमारे 29 मई को। ठीक है, अब यहाँ देखिए 17 जून को प्राइस 29 मई के ऊपर ओपन होता है हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर, तो प्राइस को यहाँ से ऊपर चला जाना चाहिए था, प्राइस नहीं गया, प्राइस ने वॉल्यूम के साथ अंदर आकर क्लोजिंग कर दी। अब क्लोजिंग कर दिया है, अगले दिन प्राइस ने स्ट्रक्चर देखिए लोअर लो बना है, स्ट्रक्चर जरूर लोअर लो है बट ये ग्रीन कैंडल है। और आज देखिए प्राइस की ओपनिंग हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर, दैट मीन्स प्राइस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हमने ये लेवल को अपना मेजर लेवल बना रखा था, ये हमारी मास्टर कैंडल थी, इसी लेवल के पास से हमें अपनी ट्रेड करनी थी, तभी हमारे स्टॉप लॉस बचने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर मैं थोड़ा सा इसको कुछ ऐसा कर दूँ यहाँ से,